चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश ग्रामर का है, जिसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से सेंटेंस देके कुछ पूछना चाहती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम रीडिंग अ बुक। दूसरा है रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। और थर्ड सेंटेंस है रीडिंग माई बुक आई वेंट टू माई स्कूल। अब यहाँ पर मैं पूछती हूँ कि ये जो रीडिंग है, तीनों सेंटेंसेस में जो रीडिंग आया है, क्या ये सेम रोल प्ले कर रहा है? क्या इसको सेम जो है, अगर हम एक को वर्ब कहते हैं तो क्या दूसरे तीसरे सेंटेंस में भी ये वर्ब ही है या कुछ और है? यही ये वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, और अगर आपको बिल्कुल क्लैरिटी है देन यू कैन स्किप दिस वीडियो। तो पहला सेंटेंस है, ये देखो वर्ब है, आई एम रीडिंग अ बुक। दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ वर्ब हियर, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग अ बुक, एंड दिस इज मेन वर्ब। रीडिंग बुक्स इज़ माई हैबिट, यहाँ पर ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है ना। और यहाँ पर क्या है, ये देखो, इसको अगर आप कहते हैं ये वर्ब है लेकिन दूसरे तरह से है कि कुछ करते हुए आपने कुछ किया। रीडिंग माई बुक आई वेंट टू माई स्कूल, तो यहाँ यानी कि आप यहाँ पे कुछ करते हुए कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, इस टॉपिक पर हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे, बट टुडे I'll talk about this topic. So what's that? This is called gerund. What is a gerund? In this video you will come to know with lots of examples, how to use them, where to use them. ठीक है, तो gerund क्या है? This plays very important role in English grammar. तो ये है क्या? तो a gerund is the ing form of a verb that functions as a noun. So this is very important thing, that gerund functions as a noun in a sentence. तो ये एक नाउन की तरह फंक्शन करता है। नाउन आपको पता ही है, यानी नेमिंग वर्ड। तो अगर आपको पता लगाना है कि आईएनजी की जो फॉर्म में है वो जेरंड है या वर्ब है, तो बहुत इजी है जानना। कैसे कि आप ये देख लीजिए, क्या ये किसी नेमिंग वर्ड की तरह काम कर रहा है, यानी क्या ये नाउन की तरह काम कर रहा है या एक्शन वर्ड की तरह काम कर रहा है। अगर आपको ये पता लगेगा देन यू विल कम टू नो दैट इट इज़ अ जेरंड। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जेरंड में कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर हमने जो स्विमिंग यूज़ किया है, ये स्विमिंग क्या है? अब यानी कि तैराकी। हम यहाँ स्विमिंग करना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं तैराकी। स्विमिंग मीन्स तैरना, और यहाँ पर स्विमिंग इज़ यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्विमिंग इन द पूल। यहाँ पर आपने स्विमिंग को कहा कि वो तैर रहा है। अब लेकिन जब आपने कहा स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ और ही लव स्विमिंग, तो आप उसको एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया अंतर? स्विमिंग वर्ब की तरह हो गया तो क्या हो जाएगा? तैरना। और अगर नाउन की तरह हुआ तो क्या हो गया? ये हो जाएगा तैराकी, ठीक है। तो ये हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि तैराकी है, यानी कि इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन, तो ये हो गया जेरंड। स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर स्विमिंग जो है इज़ अ सब्जेक्ट, और जिसको आप कह सकते हैं नाउन, नॉट जस्ट एन एक्शन, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे ये यूज़ करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जेरंड, तो ये मैं आपको बताऊंगी विद एग्जाम्पल्स। तो जेरंड इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, यानी कि वो शुरू में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। तो कैसे? रीडिंग हेल्प्स यू लर्न न्यू वर्ड्स। यहाँ पर आपने रीडिंग को कैसे यूज़ किया है? यू हैव यूज्ड रीडिंग एज अ सब्जेक्ट। तो रीडिंग हेल्प्स यू लर्न यानी पढ़ना। यहाँ पर रहा है, रही नहीं है, दैट आई एम रीडिंग अ बुक, तो यानी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ रीडिंग यानी कि पढ़ना, तो हम एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं। रीडिंग हेल्प्स यू लर्न न्यू वर्ड्स, तो ये हो गया जेरंड। रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं? दौड़ना। एक होता है आई एम रनिंग और ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, यानी वो दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ हम दौड़ना एक्शन के रूप में नहीं कह रहे हैं दौड़ रहा है, यहाँ हम दौड़ना एक नाउन के रूप में कह रहे हैं, एक संज्ञा के रूप में। तो यहाँ पर हमने आईएनजी लगाकर रन में इसको बना दिया है संज्ञा, यानी नाउन, यानी सब्जेक्ट। तो रनिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, यानी दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। तो ये है
जेरंड का यूज़ एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब दूसरा यूज़ क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। Gerund is also used as an object of a verb. For example, she enjoys painting. तो यहाँ पर object of a verb, object आपको पता ही है कि पैटर्न क्या होता है किसी सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है वर्ब enjoys, क्योंकि एक्शन है तो वो enjoy करती है क्या, पेंटिंग। she enjoys painting। तो यहाँ पर हमने ing लगाकर है, ये देखो ये रहेगा नाउन ही, तो यहाँ पर हम पेंटिंग जो है वो एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं। वो इन्जॉय करती है, क्या इन्जॉय करती है, पेंटिंग। यहाँ पर पेंटिंग एक्शन नहीं कर रही है, एक्शन तो ये है कि इन्जॉय करती है, लेकिन क्या इन्जॉय करती है, पेंटिंग। पेंटिंग को हमने एज ए नाउन यूज़ कर लिया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल, दे सजेस्टेड गोइंग टू द पार्क। सजेस्टेड यहाँ पर वर्ब हो गया। अब गोइंग टू द पार्क, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह जेरंड को यूज़ किया है। अब दूसरा फंक्शन क्या है, थर्ड फंक्शन, इट इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर विच इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन, तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, इन पेंटिंग। तो अब आपने देखा यहाँ पर ये प्रपोजिशन लग गई इन और पेंटिंग, यानी कि वो इंटरेस्टेड है किसमें, पेंटिंग में इंटरेस्टेड है। फिर से हमने ing लगाया, लेकिन ये एक्शन नहीं है, दिस इज़ यूज्ड एज नाउन, तो दैट्स वाई दिस इज जीरेंट। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, फॉर, ठीक है, प्रपोजिशन, उसके बाद हेल्पिंग, मदद करने के लिए। तो ये इसका काम है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। देन एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल, हर फेवरेट हॉबी इज़ सिंगिंग। तो आपने हॉबी की बात करी, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, सिंगिंग। लेकिन ये सिंगिंग जो है वर्ब में ing लगाकर फंक्शनिंग एज नाउन, दैट्स वाई इट इज़ जेरंड। तो जेरंड का फंक्शन हो गया एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। माई जॉब इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो अब मैंने जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेरा जॉब क्या है, टीचिंग। तो हमने इसको पूरा किया कैसे, टीचिंग लगाकर, और टीच में ing जोड़ा, लेकिन ये आई एम टीचिंग इंग्लिश नो, तो फिर ये वर्ब हो जाएगा। माई जॉब इज़ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि टीचिंग इज़ यूज्ड एज नाउन, तो इसका मतलब जेरंड की तरह यूज़ हुआ है। क्लियर। नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशंस और यू कैन से फ्रेजेस, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, उनके बाद, जैसे इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। तो उस तरह से ये एक फेमस एक्सप्रेशन है इंग्लिश में। तो यानी कि दूध जब फैली गया तो उस पर रोने से कोई फ़ायदा नहीं, हिंदी में वो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्राइंग, यानी कि क्राई एक वर्ब होता है जिसमें ing लगाए, तो आई एम क्राइंग, शी इज़ क्राइंग, द बेबी इज़ क्राइंग, वो वर्ब है। लेकिन यहाँ क्राइंग इज़ यूज्ड एज नाउन, यानी कि वो एक संज्ञा के रूप में यूज़ हुआ है। तो यानी रोना, रोना वर्ड जो है संज्ञा की तरह यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। फिर शी कांट हेल्प लाफिंग, यानी वो हंसना रोक नहीं सकती। तो ये हंसना बात हो रही, हंस रही है, हंस रहा है नहीं है, क्योंकि वरना हम वर्ब की तरह जब यूज़ करते हैं ing लगा के, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से उसका सेंस आता है। लेकिन यहाँ पर हंसना, रोना, जाना, आना, तो वो ये जेरंड बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेरंड। तो शी कांट हेल्प लाफिंग। अब हम देखते हैं कुछ वही सारे जितने फंक्शंस हैं उनके एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस। जैसे कुकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यहाँ पर कुकिंग जो है इट इज़ फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट। तो कुकिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम कुकिंग राइस, तो वो कुकिंग हो गया वर्ब। कुकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट कुकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन खाना पकाना जो है बहुत वक्त लेता है, तो खाना पकाना ये हो गया इट इज़ यूज्ड एज ए नाउन, बट दिस नाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, आई एन्जॉय रीडिंग नॉवेल्स, यहाँ पर इट इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दिस इज़ द मेन वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अभी मैंने बात की थी ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ing का जो फॉर्म है दैट इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई दिस इज़ जेरंड, बिकॉज इट इज़ फंक्शनिंग एज नाउन, ठीक है। यानी मुझे नॉवेल
पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं आई एम रीडिंग नॉवल, तो वो रीडिंग हो जाएगा वर्ब। आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, तो ये रीडिंग पढ़ने की तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह, तो दिस इज अ जेरेंड विच इज़ यूज्ड एज noun in the form of noun but used as object of the verb. Third sentence, he is good at drawing. यहाँ पर आपने आफ्टर प्रपोजिशन उसको यूज़ किया है जेरेंड को, ठीक है, यानी कि वो ड्राइंग में अच्छी है, अच्छा है, ही इज़ गुड एट ड्राइंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। देन माई ड्रीम इज़ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर आपने क्या किया है, जो मेन वर्ब है इज़, उसका कॉम्प्लीमेंट की तरह जेरेंड को यूज़ किया है। माई ड्रीम इज़ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि मेरा सपना क्या है कि मैं पूरे जो संसार है उसमें घूमना जो है, दैट इज़ माई ड्रीम, ठीक है। नाउ द लास्ट जो है फंक्शन, इट्स वर्थ ट्राइंग अगेन। ये एक एक्सप्रेशन है, बहुत फेमस एक्सप्रेशन है कि ये मतलब वर्थ है क्या, कि दोबारा दोबारा ट्राई करते रहना चाहिए। सो इट्स वर्थ ट्राइंग अगेन। सो दिस इज़ यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन, दिस जेरेंड इज़ यूज्ड एज एन एक्सप्रेशन। तो ये सारे फंक्शंस हैं जेरेंड्स के, जिसमें वो सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह या फिर एक्सप्रेशन की तरह यूज़ होता है। तो अब आपसे मैं, अगर आपको समझ में आ गया है, तो आई वॉन्ट यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ जेरेंड एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग आई एम आस्किंग यू टू डू, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मैं और भी अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगी, तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड स्टडी वेल, बाय बाय।